दोस्तों, एक ऐसा सच जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अगर तुमने अभी पैसा कंट्रोल नहीं किया तो कल पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो जेन जी के लिए पैसा बचाने के रियल बेनिफिट्स बताती है। सोचो, एंड ऑफ द मंथ तुम्हारी सैलरी आती है और 5 दिन में खत्म हो जाती है। फिर तुम बोलते हो अगली बार जरूर सेव करूंगा, लेकिन अगली बार भी वही होता है। और जेन जी के लिए एक छोटी स्टोरी, ध्यान से सुनो। एक नॉर्मल जेन जी लड़का था, उसका नाम था राहुल। उसकी सैलरी 25,000 रुपए थी, जो कि कोई बुरी सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी महीने के एंड में उसके अकाउंट में 0 बैलेंस बचता था। और फिर एक दिन उसको इमरजेंसी आ गई, घर में प्रॉब्लम हो गई और उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो किसी से उधार मांगे या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करे। और उसी दिन उसने एक चीज समझ ली थी, पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा ना बचाना प्रॉब्लम है। और वहीं से उसकी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि उसने जेन जी का एक ऐसा बजटिंग रूल फॉलो किया जिससे उसकी लाइफ पूरी बदल गई। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें जेन जी का वही बजटिंग रूल बताने वाला हूँ जो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को लिटरली राहुल की तरह चेंज कर सकता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जेन जी के लिए पैसा बचाने के रियल बेनिफिट्स क्या है, जो तुम्हें कोई क्लियर तरीके से नहीं बताता। लेकिन सबसे पहला बेनिफिट सुनने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछना, क्या तुम सच में फ्री हो या बस ईएमआई के गुलाम हो? बेनिफिट नंबर 1, डेट ट्रैप से आजादी। सोचो दोस्तों, तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत ही ना पड़े, कोई ईएमआई का प्रेशर ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड का टेंशन ना हो। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पावर है। आज मैक्सिमम जेन जी एक इनविजिबल ट्रैप में फंस चुके हैं। क्रेडिट कार्ड्स, बीएनपीएल एप्स, इजी लोन्स। स्टार्टिंग में सब इजी लगता है, अभी ले लो बाद में पे करो। लेकिन बाद में क्या होता है, तुम्हारी फ्यूचर इनकम ऑलरेडी खर्च हो चुकी होती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम रियलाइज भी नहीं करते कि तुम ग्रेजुअली फाइनेंशियल गुलामी में जा रहे हो। लेकिन जब तुम सेविंग स्टार्ट करते हो, चाहे 1,000 रुपए से ही क्यों ना हो, तुम एक शील्ड बना रहे हो डेट के अगेंस्ट। सेविंग तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, सेविंग तुम्हें नो बोलने की पावर देती है। लोन नो, क्रेडिट कार्ड डिपेंडेंसी नो, फाइनेंशियल प्रेशर नो। और सबसे बड़ा बेनिफिट, तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने लगते हो। सोचो, किसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स को पैसे की जरूरत हो और तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, मैं हूं ना। दोस्तों, ये फीलिंग किसी भी लग्जरी से बड़ी होती है। और अगर तुम भी ऐसे फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो फ्री, ताकि मुझे पता चले कि तुम सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। अब दूसरा बेनिफिट सुनने से पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट। क्या तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो या पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहते हो? बेनिफिट नंबर 2, मेक एसेट्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। एसेट्स का मतलब सिर्फ घर या कार नहीं होता। एसेट्स का मतलब होता है वो चीज जो तुम्हें पैसा बना के दे। आज जेन जी की सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? वो लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेती है। ईएमआई पे नया आईफोन, लोन पे क्लोथ्स, इंपल्सिव शॉपिंग, ये सब तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालते हैं, डालते नहीं। लेकिन जब तुम सेविंग स्टार्ट करते हो तब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है इन्वेस्ट करने का, और वहीं से गेम चेंज होता है। सेविंग से इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से एसेट और एसेट से इनकम। ये चेन जब स्टार्ट होती है तब तुम सिर्फ अर्नर नहीं रहते, तुम वेल्थ क्रिएटर बन जाते हो। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम हर महीने 3,000 रुपए सेव करके इन्वेस्ट करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या कोई साइड बिजनेस खड़ा हो सकता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब तुम सो रहे होते हो और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता है। यह है रियल फ्रीडम, जहां तुम टाइम के बदले पैसा नहीं, पैसों के थ्रू टाइम खरीदते हो। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारे पास भी ऐसे एसेट्स हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ नॉलेज नहीं देता, रियल लाइफ में काम आने वाली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी देता हूँ। अब अगला बेनिफिट सुनने से पहले एक सच सुन लो, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क सेफ रहना होता है। और अगला बेनिफिट तुम्हारी लाइफ के डिसीजन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, क्योंकि ये तुम्हें वो फ्रीडम देता है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। और इसी फ्रीडम का नाम है बेनिफिट नंबर 3, करियर फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन रुक जाओ, इसका मतलब सिर्फ जॉब चेंज करना नहीं है। ये उस लेवल की फ्रीडम है जहां तुम मजबूरी में नहीं, चॉइस से काम करते हो। सोचो, तुम एक जॉब में हो जहां तुम खुश नहीं हो, बॉस टॉक्सिक है और ग्रोथ 0 है, लेकिन तुम फिर भी वहीं अटके हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है, तुम रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और यही वो इनविजिबल केज है जिसमें मैक्सिमम जेन जी बंद है।
पर जब तुम्हारे पास सेविंग्स होती हैं तो तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। तुम जॉब को लाइफलाइन नहीं ऑप्शन समझने लगते हो। तुम बोल सकते हो ये जॉब मुझे ग्रो नहीं कर रही, मैं स्विच करूंगा, या फिर मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, या फिर मैं 6 महीने का ब्रेक लेके स्किल अपग्रेड करूंगा। ये सब तब पॉसिबल होता है जब तुम फाइनेंशियली थोड़े सिक्योर होते हो। सेविंग तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं देती, सेविंग तुम्हें डिसीजन लेने की हिम्मत देती है। और लाइफ में सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? चॉइस। जब तुम्हारे पास चॉइस होती है तब तुम अपनी लाइफ डिजाइन करते हो, वरना लाइफ तुम्हें डिजाइन करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 बेनिफिट समझ लिए हैं, और अब अगला बेनिफिट सुनने से पहले एक चीज इमेजिन करो। क्या हो अगर तुम एक ऐसी चीज बना पाओ जो सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि हजारों लोगों को इम्पैक्ट करे। बेनिफिट नंबर 4, सोशल इम्पैक्ट एंड स्टार्टअप्स। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं। स्टार्टअप्स सिर्फ आइडिया से नहीं बनते, स्टार्टअप्स सर्वाइवल मनी से बनते हैं। अगर तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है तो तुम रिस्क नहीं ले सकते, और बिना रिस्क के कोई बड़ा इम्पैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। आज जितने भी बड़े फाउंडर्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया है, लेकिन उनके पास एक चीज थी, फाइनेंशियल ब्रीथिंग स्पेस। उनके पास इतना पैसा था कि वो 6 से 12 महीने बिना इनकम के सर्वाइव कर सकते थे, और वही उन्हें अलाउ करता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फेल होने के लिए, और फाइनली कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए। जेन जी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? आइडियाज, क्रिएटिविटी, इंटरनेट। लेकिन सबसे बड़ा मिसिंग पीस क्या है? फाइनेंशियल बैकअप। सेविंग वो ब्रिज है जो तुम्हें आइडिया से एग्जीक्यूशन तक ले जाता है। सोचो, तुम्हारे पास एक स्टार्टअप आइडिया है जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन तुम उसे स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें हर महीने सैलरी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। ये सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है। सेविंग तुम्हें वो पावर देती है कि तुम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, दूसरों की लाइफ भी चेंज कर सको। अब अगला बेनिफिट सुनने से पहले एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन। अगर कल सुबह तुम्हें अचानक 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? सच बोलो, लोन लोगे, दोस्त से उधार मांगोगे, या पैनिक करोगे? बेनिफिट नंबर 5, इमरजेंसी फंड। लेकिन इसको लाइटली मत लेना, ये तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ का शॉक अब्सॉर्बर है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली प्रॉब्लम, ये सब बिना बताए आते हैं। और अगर उस टाइम तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मेंटली भी टूट जाते हो। लेकिन अगर तुमने पहले से सेविंग्स की है और एक इमरजेंसी फंड बिल्ड किया है तो सिचुएशन सेम होती है, पर तुम्हारा रिएक्शन अलग होता है। तुम पैनिक नहीं करते, तुम प्लान करते हो। तुम टेंशन नहीं लेते, तुम सॉल्यूशन ढूंढते हो। इमरजेंसी फंड एक साइलेंट प्रोटेक्टर होता है जो तुम्हें तब बचाता है जब कोई और नहीं बचा पाता। ये तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, पीस ऑफ माइंड देता है। और बिलीव करो, पीस ऑफ माइंड से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अब लास्ट बेनिफिट सुनने से पहले एक पावरफुल लाइन सुन लो। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। और अगला बेनिफिट तुम्हें उस लेवल तक ले जा सकता है जहां तुम्हारी इनकम तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे डिसीजंस से आती है, और इसी का नाम है इन्वेस्टिंग। लेकिन रुक जाओ, इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही जो तुम सोच रहे हो वो इनकम्प्लीट है। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स खरीदना नहीं होता, इन्वेस्टिंग एक माइंडसेट होता है, और यही माइंडसेट नॉर्मल लोगों को अमीर लोगों से अलग करता है। अगर तुम सिर्फ पैसा सेव करते हो तो तुम अपने आप को सेफ रखते हो, लेकिन जब तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो तब तुम अपने फ्यूचर को ग्रो करते हो। डिफरेंस समझो, सेविंग इज इक्वल टू प्रोटेक्शन, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। और जेन जी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? टाइम। टाइम वो चीज है जो पैसे को मल्टीप्लाई करती है। अगर तुमने अर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी, चाहे छोटी अमाउंट से ही क्यों ना हो, तो कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। आज 1,000 रुपए, कल 2,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए, और धीरे धीरे ये एक स्नोबॉल बन जाता है जो रुकता नहीं है। और एक पॉइंट समझो, इन्वेस्टिंग तुम्हें ओवरनाइट अमीर नहीं बनाती, लेकिन डेफिनेटली तुम्हें लाइफ टाइम गरीब रहने से बचाती है। ये स्लो है पर पावरफुल है, बोरिंग लगता है पर लाइफ चेंजिंग है। और सबसे बड़ा सच, जो लोग आज इन्वेस्ट नहीं करते वो कल रिग्रेट करते हैं। और अब तक तुमने समझा सेविंग के बेनिफिट्स क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। कहां से स्टार्ट करें, क्या एग्जैक्ट प्लान फॉलो करें? और यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और स्टार्ट ही नहीं करते। इसलिए अब मैं तुम्हें वो सिंपल सा रूल बताने वाला हूं जो स्पेशली जेन जी के लिए बना है, 10-30-60 रूल। लेकिन इसे डायरेक्टली अप्लाई मत करना,
पहले इसे समझो। इस रूल का सिंपल मतलब है 10% सेव करो, 30% स्पेंड करो वांट्स, 60% नीड्स एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्विस्ट है जो इस रूल को पावरफुल बनाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है वो सेव करते हैं। और सच क्या है, कभी कुछ बचता ही नहीं। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले 10% हटा देते हैं, बाकी से लाइफ मैनेज करते हैं। ये एक छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर देता है, क्योंकि अब तुम लेफ्ट ओवर सेवर नहीं, प्रायोरिटी सेवर बन जाते हो। और वही लोग आगे जाके एसेट्स बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फाइनेंशियली फ्री होते हैं। या तो आज थोड़ा सैक्रिफाइस करो और कल फ्रीडम एंजॉय करो, या आज सब कुछ एंजॉय करो और कल स्ट्रगल करो। डिसीजन सिंपल है पर इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। कोई भी तुम्हें आके रिच नहीं बनाएगा, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा सेव करने के लिए। ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। और शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहां से तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सिर्फ सरवाइव नहीं ग्रो करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैं तुम्हें वो माइंडसेट देता हूँ जो तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। याद रखना, पैसा तुम्हें फ्रीडम दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसे कंट्रोल करना सीख जाओ।